हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 5 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी जूल। अगर हम फोर्स का फार्मूला देखें तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। एम इट्स मास एंड ए फॉर एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको हटाकर मैं एक टर्म भी यूज़ कर सकता हूँ। वो टर्म मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ? न्यूटन। अब क्वेश्चन है न्यूटन क्यों? न्यूटन इसलिए क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने हमें फोर्स का कंसेप्ट दिया था। इसलिए हम कॉमनली जो फोर्स का ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं वो न्यूटन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मास, स्पीड, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी। अब इनको चॉइस करने से पहले आपको वेक्टर क्वांटिटी को समझना होगा। पहले फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनके पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एंड ये जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। सो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वेलोसिटी के पास है। स्पीड के पास भी डायरेक्शन नहीं है, मास के पास भी नहीं है, डिस्टेंस के पास भी नहीं है, ओनली किसके पास है? वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड, एक्सीलरेशन, मोमेंटम या फिर फोर्स। रेट ऑफ चेंज, अब जहाँ पर रेट ऑफ चेंज आए उसका मतलब क्या होता है? अपॉन में क्या हो? टाइम हो। इन वेलोसिटी, ये टर्म आपने पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। स्पीड नहीं होगा, मोमेंटम नहीं, फोर्स नहीं, क्या? एक्सीलरेशन। अगर स्पीड का हम बात करें, स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। मोमेंटम क्या होता है? एम वी होता है। फोर्स क्या होता है? एम ए होता है। सो फोर्स इज नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट काइनेटिक एनर्जी? ऑप्शन ए, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास, इट डिपेंड्स ओनली ऑन वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन नीदर मास नॉर वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर। जो फार्मूला में टर्म्स यूज़ होते हैं उसका मतलब होता है कि ये इन पर डिपेंड करता है। सो फार्मूले में सिर्फ मास नहीं है, फार्मूले में सिर्फ वेलोसिटी तो नहीं है, फार्मूले में मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये डिपेंड करता है बोथ में, मास एंड वेलोसिटी में। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कौन सा लॉ करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। के हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। क्या ये सही है? चलिए, अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि ये अपोजिट की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस रखा था। बी क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बी के हिसाब से क्या कह रहा है? एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से। ये तो न्यूटन ने सेकेंड लॉ में कहा था, इसका मतलब ये तो हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है, ये सेकेंड ऑप्शन है। ओके, सो बी वाला तो रॉन्ग है। नंबर सी देखें तो इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में होता है तो वो हमेशा रेस्ट में होगा, मोशन में नहीं आ सकेगा। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये तो नहीं हो सकता। ओके, अब देखें डी, इट स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नो, मोमेंटम की तो बात ही नहीं किया था न्यूटन ने अपने लॉज में, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन करेक्ट ये है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगर वीडियो समझ में आ गया तो एक लाइक तो फिर ज़रूर बनता है। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो फिर ज़रूर बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।